हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाईफाई टीचिंग क्लासेस पर। मैं जयप्रकाश एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम कराने वाले हैं रेशियो का पार्ट 4। कल हमने रेशियो का पार्ट 3 अपलोड किया था, जिसमें थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत की वजह से हमें सेशन को बीच में ही छोड़ना पड़ा। कुछ क्वेश्चन उसमें से भी रह गए। आज उनको भी कवर करते हुए आज सारे क्वेश्चन करेंगे। कम से कम 15 क्वेश्चन किए जाएंगे आज। देखो कैसे क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। एक व्यक्ति का क्रमशः किराया, स्कूल फीस और घरेलू सामान पर मासिक व्यय 4:5:6 के अनुपात में होता है। यदि प्रत्येक माह के लिए उसके द्वारा दी गई फीस 2500 रुपये है तो उसकी वार्षिक आय क्या है। मान लें वह कुछ भी नहीं बचाता है। बताओ सर कैसे होगा। देखो, इसका रेशियो दिया है आपका किराया, स्कूल फीस और घरेलू सामान पर। किराए की होगी रेंट, स्कूल फीस और आपकी घरेलू सामान पर खर्च कितना हो, हाउस एक्सपेंस। ठीक है। आप देखो इसमें क्या दिया है, 4:5:6 ये दिया है। यदि प्रत्येक माह के लिए उसके द्वारा दी गई फीस 2500 रुपये है, प्रत्येक माह के लिए उसके द्वारा दी गई फीस 2500 रुपये है, यानी कि 5 के बराबर दिया है 2500 रुपये। ठीक, 5 के बराबर 2500। देखो, अगर 5 के बराबर 2500 दिया है तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 2500/5, यानी कि 5 से 5 बार। 1 बराबर हो जाएगा हमारा 500। 1 बराबर क्या हो गया, 500। 1 रेशियो के बराबर 500। तो कितने रेशियो बैठ रहे हैं बराबर, ये कितने हो गए, 6 और 4 10 और 5 15। कितने हो गए, 15 रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा, 15 × 500 बराबर 15 15 75, 7,500। कितना हो गया, 7,500। ये आया है 1 महीने का। किसका आया है, 1 महीने का। हमें निकालना कितना है, पूरे 1 साल का, 1 वर्ष का। कर दो, क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, गुणा कर दो इसमें। 75 × 12 का कितना हो जाएगा, 90,000। कितना हो जाएगा, 90,000। 1 साल का 90,000 रुपये। कितना हो जाएगा, 90,000 रुपये। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा, बी। ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा बी। देखो इस तरीके से होने हैं ये सारे क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन देखो, एक कंपनी में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों और महिला कर्मचारियों का अनुपात दिया है 7:6। अगर कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घन है तो कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या क्या होगी, ये बताना है। देखो, पुरुष और महिला कर्मचारी क्या हैं, पुरुष और महिला। ठीक, क्या रेशियो दिया है, पुरुष और महिला का 7:6। कितना दिया है, 7:6। अब दे रहा है अगर कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घन है। चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी होगी 2, फिर उसके बाद में 3, फिर 5, फिर 7। कौन सी हो गई, 7। तो 7 का घन, यानी कि 7 या पहले से ही दिया हुआ है, 7 का घन कितना होगा, 343। कितना होगा, 343। अगर 7 बराबर 343 है तो 6 बराबर कितना होगा, यानी या तो टोटल निकाल दो या 6 बराबर निकाल दो, इसे जोड़ दो। कितना हो जाएगा, देखो 7 बराबर दिया है हमारा 343, ये दिए हैं पुरुष। महिला कितनी हो जाएंगी, महिला देखो क्या हो जाएंगी, 6
इंटू, ये पहले इसका निकालो 343/7, अब क्या निकालना है 6 का, तो कितनी हो जाएंगे महिला, इससे इसे काट दो, कितने बार जाएगा 49 बार, 49 इंटू 6 कितना हो जाएगा 9 6 54, 54 की 4 हासिल 5, 6 चौक 24 और 5 29, ठीक 294। महिला कितनी हो गई 294। कुल पूछ रहा है कुल कर्मचारियों की संख्या, तो पुरुष कितने हो गए 343 और महिला कितनी होगी 294, दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 7 3 1 6, 637, टोटल कितने होंगे 637। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा सी, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा सी। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, दोनों को जोड़ दो, 7 और 6 को कितना हो जाएगा 13, 13 इंटू कर दो आप इसमें, एक बराबर कितना आया था 49, 49 से गुणा कर दो इसमें, बस हो जाएगा, यही आएगा। देखो अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:1 और उसका योग दिया है 72, संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो दो संख्याएं हमारी, मान लो x संख्या और y संख्या दी है 3:1 में, 3:1 में दी है, ठीक। अब इन दोनों का योग दिया है 72, कितना दिया है 72, यानी कि 3:1 के बराबर दिया है 72, तो कितना कर देंगे, इसे योग दिया है तो योग कैसे निकालोगे, दोनों रेशियो को जोड़ो, कितना हो जाएगा 4 के बराबर कितना दिया है 72, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 72/4, तो कितना हो जाएगा 18 बार कटेगा, ये 4 से 18 बार, तो कितना हो जाएगा 1 बराबर 18, ठीक। तो 1 बराबर 18 है तो 3 बराबर कितना हो गया 54 और 1 के बराबर 18, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर 36, कितना हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा बी, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा बी। देखो इस तरह से होने हैं ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, चलो आगे देखो, दो संख्याएं दी हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी, दो संख्या दी हैं 3 और 5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि हुई है तो अनुपात 5:7 हो जाता है, छोटी संख्या बतानी है इसमें। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को, एक तो तरीका ये है, रेशियो क्या है पहली और दूसरी संख्या का 3:5, इसको कैसे करेंगे, इसे मानो 3x, इसे मानो 5x, ठीक। 10 की वृद्धि हो रही है, 10 की वृद्धि दोनों में कर दो, रेशियो क्या हो रहा है 5:7, 5:7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका क्रॉस करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 7 या 21, x प्लस 70 बराबर 25x प्लस 50, ठीक। अब देखो इस 70 को या 50 को इधर ले आओ, 21 को इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा 21 में से 25x में से 21x गई तो कितने बची 4x बराबर 70 में से 50 गई तो कितने बचे 20, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 5, x बराबर क्या आ जाएगा 5, ठीक। अब x बराबर 5 है हमारा, तो संख्याएं क्या थी हमारी 3x और 5x, बस इसका इसमें गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 5 और ये हो जाएगा 5 × 5, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 15 और ये हो जाएगा 25, संख्याएं क्या हो जाएंगी हमारी 15 और 25। ऑप्शन क्या है हमारा, इसमें पूछा क्या है छोटी संख्या, छोटी संख्या हमारी क्या होगी 15, छोटी संख्या क्या होगी 15, ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा? सी। देखो अगला क्वेश्चन देखो, और देखो किस तरीके से, और ऐसे सॉल्व आसानी से एक तरीका और है आसानी से शॉर्ट ट्रिक के द्वारा याद करने का। इसको देखो कैसे करेंगे। जैसे रेशियो दिया है 3:5, क्या हो रहा है रेशियो हमारा? 5:7। ठीक, इसमें क्या जोड़ रहा है? ये 10 जोड़ रहा है। क्या जोड़ रहा है? 10। अब देखो यहां से कितना जोड़ा? 2। कितना जोड़ा? 2। यहां से 2। अगर 2 रेशियो के बराबर दिया है हमारा 10, तो 1 रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा? 5। 1 रेशियो के बराबर 5। ठीक, अगर 1 रेशियो के बराबर 5 है तो 3 से गुणा कर दो यहीं पे, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 25। छोटी संख्या क्या होगी हमारी? 15। ठीक, छोटी संख्या क्या रहेगी? 15। ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी। देखो इस तरीके से शॉर्ट होगा ये। देखो अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 1:2। दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 4:5 हो जाता है। दोनों संख्याएं क्या होंगी? देखो ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी। देखो कैसे करेंगे। रेशियो दिया है हमारा संख्याओं का 1:2। एक्स और वाई का रेशियो दिया है, मान लो संख्या हमने मानी एक्स, या मान लो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। क्या दिया है? फर्स्ट और सेकंड। संख्या दी है, इसमें क्या हो रहा है? रेशियो 6 जोड़ने के बाद में कितना जोड़ा जा रहा है? 6। क्या हो रहा है? 4:5। कितना जोड़ा जा रहा है? यहाँ से देखो रेशियो में कितना जोड़ा जा रहा है? यहाँ से 3 और यहाँ से भी 3। अगर 3 रेशियो जोड़ा जा रहा है और यहाँ ये कह रहा है 6 जोड़ा जा रहा है, कितना जोड़ा रहा है? 6। तो 3 बराबर 6 है, तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा? 2। 1 के बराबर कितना हो जाएगा? 2। अगर 1 के बराबर 2 है हमारा, तो संख्या क्या होंगी? संख्या क्या होंगी? 1 × 2 और 2 × 2 कितनी हो जाएंगी? 2 और 4। कितनी हो जाएंगी संख्या हमारी? 2 और 4। 2 और 4। ठीक, 2 और 4। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा? ए। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ए। चलो और देखो आगे, अगला क्वेश्चन देखो। दो संख्याओं का अनुपात दिया है 1:2 है। दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 3:5 हो जाता है। दोनों संख्याएं क्या हैं? ये इसमें भी दोनों संख्याएं पूछी हैं। देखो कैसे करोगे इन क्वेश्चनों को। इसमें पहले सबसे पहले क्या करोगे? देखो पता करो, अगर ट्रिक के माध्यम से आसानी से सॉल्व होता है तो उससे करो, अगर नहीं होता है तो एक पहले बेसिक से करते हैं इसे। देखो कैसे करेंगे। 1:2 दिया है, 1:2, तो इसे कैसे करोगे? इसको x मानो, इसको 2x, तो 7 जोड़ा जा रहा है। x में 7 और 2x में 7। रेशियो क्या बनना है? 3:5। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5x + 35 बराबर 6x + 21। ठीक, 5 इधर ले जाओ, ये हो जाएगा x, इधर से इधर ले आओ, क्या हो जाएगा? 9 और 5 13। क्या हो जाएगा? 35 में से 21 गए तो कितने बचे? कितने बचे? 9 और 5 13, 13 बचे। ठीक, x बराबर 9 और 5, 35 में से 21 गए, हाँ 14 बचे, 14। ठीक, 14। x बराबर कितना आया? 14। ठीक, x बराबर आया 14। तो संख्या क्या होंगी हमारी? यहाँ से एक x है तो ये 14 हो गया, यहाँ 2x है तो ये 28। संख्या क्या बनेंगी? 14 और 8, 28। 14 और 28। ऑप्शन नंबर हमारा ए। ऑप्शन नंबर ए। देखो और देखो दूसरे तरीके से देखो। अब
ट्रिक के जरिए देखो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। देखो कुछ ही सेकंडों में हो जाएगा। देखो कैसे हुआ। रेशियो दिया है 1:2। क्या हो रहा है रेशियो हमारा 3:5। देखो कितना जोड़ा जा रहा है 2। यहाँ से कितना जोड़ा जा रहा है 3। देखो ऐसे हो पाएगा क्या, नहीं। अब देखो इसमें क्या करेंगे, करना क्या है हमें, इसे बराबर करने के लिए सबसे पहले इनका अंतर देखना है। इन दोनों का अंतर देखो कितना है 1। इन दोनों का अंतर कितना है 2। इस वाले अंतर से इसमें गुणा कर दो और इस वाले अंतर से इसमें गुणा कर दो। कैसे करोगे, देखो 2 से गुणा यहाँ करना है, 1 से गुणा इसमें करना है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2:4 और ये हो जाएगा आपका 3:5। देखो अब हो जाएगा। ये कितना है 1 जोड़ा, यहाँ से कितना जोड़ा 1 जोड़ा। तो 1 के बराबर क्या है, क्या दिया है क्वेश्चन में, 1 के बराबर दिया है 7। 1 के बराबर दिया है 7। अगर 1 के बराबर 7 है तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा हमारा 14 और 4 के बराबर 28। संख्या क्या बनेंगी 14 और 28। 14 और 28 ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए। देखो ऐसे होगा ये क्वेश्चन। और देखो अगला क्वेश्चन देखो, देखो तो संख्याएं 2 और 5 के अनुपात में हैं। दोनों में 9 घटाया जाता है। क्या किया जाता है, 9 दोनों में 9 को घटाया जाता है तो अनुपात 12:23 हो जाता है। तो संख्याएं बताएं। अब संख्या हमारी x और y यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या किस रेशियो में दी है 3:5 में। किस में दी है 3:5 में। और क्या हो रहा है हमारा रेशियो हो रहा है हमारा 9 जो घटाने के बाद 12:23। ठीक, कितना घटाया जा रहा है 9। कितना घटाया जा रहा है 9। तो कैसे करोगे इसे, देखो ऐसे निकालोगे तो नहीं निकलने वाला। इस अंतर से क्या किया जाएगा, पिछले क्वेश्चन में जो मैंने किया था उसी तरीके से करो। देखो पहले इनका अंतर देखो कितना है 2। इनका अंतर कितना है, देखो 11। कितना है 11। 11 से गुणा इनमें कर दो और 2 से गुणा इसमें कर दो। देखो कितना हो जाएगा, यहाँ 11 और यहाँ 2 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 33:55। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा 24:46। कितना हो जाएगा, दिखाई दे रहा है, चलो 24:46। अब देखो कितना घटाया जा रहा है इसमें, 33 से 24 हो गए, 3 और 6 9, 9 को घटाया जा रहा है। और यहाँ पर कितना घटाया जा रहा है, यहाँ पर भी 9। ठीक, दोनों जगह सेम 9, -9 -9। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 घटाया जा रहा है तो 9 के बराबर क्या घटाया जा रहा है 9। ठीक, 9 के बराबर 9 है तो फिर 33 के बराबर क्या होगा, 33 के बराबर भी हमारा 33 और 55 के बराबर 55। तो क्या रेशियो रहेगा संख्याओं का 33:55। ठीक, 33:55। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलो आगे देखो क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 3 कक्षा में बच्चों की संख्या का अनुपात दिया है 2:3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 40 बच्चे और आ जाएं तब यह अनुपात 4:5:7 हो जाएगा। प्रारंभ में कुल कितने बच्चे थे, ये पूछ रहा है, प्रारंभ में कितने बच्चे थे। देखो बच्चों का अनुपात दिया है हमारा 2:3:5 रेशियो। अगर 40 बच्चे, प्रत्येक क्लास में 40 बच्चे और आ जाएं, प्रत्येक क्लास में 40 बच्चे और आ जाएं,
सबसे पहले ऐसा करो, बेसिक से करके बताता हूं पहले आपको इसको। देखो बेसिक से करने के लिए क्या करेंगे, इन दो रेशियो का प्रयोग करेंगे, बस दो, केवल दो का। ठीक, कैसे करेंगे देखो, तीसरे वाले रेशियो को छोड़ दो। देखो कैसे करेंगे, 2x + 40, ठीक, और क्या दिया है रेशियो में, 3x + 40 बराबर कितना हो रहा है रेशियो में, 4:5, दो रेशियो में हो रहा है 4:5। ठीक, अंतिम रेशियो को छोड़ दो। देखो इससे करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, x + 200 बराबर 12x + 160। ठीक, इसको इधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा 2x, इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा हमारा 40। तो x 2 से इसे काट दो, ये कितना हो जाएगा 20। तो x बराबर कितना हो जाएगा 20, x बराबर 20। अब x का मल्टीपल इसमें कर दो, संख्या क्या थी हमारी 2x और 3x, क्या थी 2x और 3x, गुणा कर दो इसमें, 2x से गुणा करोगे x का तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 × 20 और ये हो जाएगा 3 × 20, कितना हो जाएगा 40, ये हो जाएगा हमारा 60, कितना हो जाएगा 60। अब टोटल का पूछ रहा है ये, प्रारंभ में कितने, क्या पूछ रहा है, प्रारंभ में कितने बच्चे थे। ठीक, तो प्रारंभ में कितने बच्चे थे हमारे, 6 और 4 10, यानी कि 10 × 20 बराबर 200। कितने बच्चे थे 200, प्रारंभ में कितने बच्चे थे हमारे 200। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो इसी क्वेश्चन को फिर से करो, ट्रिक से कैसे करोगे देखो, समझो। देखो ट्रिक से कैसे करेंगे इसे, 2:3:5 ये दिया है। ठीक, क्या हो रहा है रेशियो, 4:5:7, कितने का अंतर है 2 का, कितने का अंतर है 2 का, कितने का 2 का, 2 बराबर 40 है, तो 1 के बराबर कितना हो गया 20, 1 के बराबर कितना हो गया 20। तो कितना हो जाएगा, रेशियो को जोड़ दो, पहले कितना था, ये पूछ रहा है पहले कितना था, तो कितना हो जाएगा 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 × 2 20, तो कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन देखो, कर्मचारियों की 3 श्रेणियों का वेतन 1:2:3 में वेतन मिलता है उनको। अगर उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि होती है तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। देखो कैसे निकालोगे इसे, क्या रेशियो दिया है, 1:2:3 ये रेशियो है, और इनमें क्या हो रहा है 5% की वृद्धि, 10% की वृद्धि और 15% की वृद्धि। ठीक, अब नया रेशियो क्या होगा, देखो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों में हमें करना कुछ नहीं है, बस इतना करना है, सबसे पहले रेशियो में 0 लगा दो, अगर 0 को हटा देंगे फिर भी वही रेशियो रहेगा, और 0 लगा देंगे फिर भी वही रेशियो रहेगा। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें 5%, इसमें 10%, इसमें 15% की वृद्धि कर दो, बस हो जाएगा क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे, 10 में 5% की वृद्धि क्या करोगे, 105/100, 105/100। अब इसमें करो, 20 में 10% की वृद्धि करोगे तो क्या हो जाएगा 110/100, और 30 में 15% की वृद्धि करोगे तो 115/100। बस हो गया क्वेश्चन, काट दो इसे, 5 से इसे काटोगे 21 बार, 5 से इसे काटोगे 20 बार।
5 से इसे काटोगे कितना हो जाएगा, ऐसा करो 5 से इसे काट दो 12 बार, कितनी बार जाएगा, नहीं सॉरी 0 से 0 काट दो, इसमें 0 से 0, ठीक। 5 से इसे काटो कितने बार जाएगा, 23 बार, ये कितनी बार जाएगा, 23 बार, ये 20 बार, ठीक। अब देखो इस 0 से इस 0 को भी उड़ा दो, ठीक है। अब देखो अब क्या है, इसमें क्या बचा है, इस 0 से इस 0 को काट दो, इस 0 से इस 0 को, ठीक है। क्या हो जाएगा देखो 21/2 रेशियो, यहाँ क्या हो रहा है 22, नीचे कुछ बचा है नहीं, ऐसे ही रहने दो रेशियो। इधर क्या बचा है देखो, इधर बचा है 69/2, क्या बचा है 69/2। अब इसमें से रेशियो बनाने के लिए 2 को नीचे से हटाना है। देखो कैसे हटाओगे 2 को नीचे से, देखो अगर तीनों में 2 से गुणा कर दें तो ये नीचे से 2 हट जाएगा। देखो कैसे हटेगा, अगर तीनों में हम 2 से गुणा कर दें या एलसीएम से समझो, 2 से गुणा कर दें तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक, 2 ये ऐसे ही रहेगा, 2 से 2 कैंसिल। देखो क्या हो जाएगा रेशियो 21 रेशियो 44 रेशियो देखो 69, रेशियो क्या बनेगा 21 रेशियो 44 रेशियो 69, 21 रेशियो 44 रेशियो 69, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। देखो क्या किया है हमने इस क्वेश्चन में, बस जो परसेंट है, जैसे हमने मान लो 100 है हमारा, अगर 100 पे हम 5% लेंगे तो क्या करेंगे इसका, यानी कि 100 पे 5% लेंगे तो क्या हो जाएगा 105, 100 पे 105, यानी कि अगर 10% लेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 पे 10% लेंगे तो क्या कर देंगे हम ऊपर 110, ठीक। इसी तरीके से आगे भी देखो, ये थोड़ा परसेंट का आप प्रतिशत में ही जाके समझोगे, कैसे परसेंट में क्या होता है, थोड़ा प्रतिशत में जाके आपको समझाएंगे, प्रतिशत भी स्टार्ट करेंगे इसके बाद में हम, ठीक है। चलो आगे देखो, एक छात्र द्वारा 3 विषयों के प्राप्त अंकों का अनुपात दिया है 1:2:3, 1:2:3। स्कूल ने प्रत्येक विषय के लिए 5% कृपांक देने का निर्णय लिया, छात्र के अंकों का नया अनुपात ज्ञात करें। स्कूल ने क्या किया है कि सबको 5-5% का कृपांक दिया है, ठीक है, सब लोगों को, यानी रेशियो पहले क्या आता है इनके अंकों का 1:2:3, और 5% इन्हें कृपांक दिया गया है, तो क्या रेशियो रहेगा इनका, क्या रेशियो रहेगा, देखो कुछ बदल जाएगा क्या, देखो कुछ बदलने वाला नहीं है। अगर 5% तीनों में समान दिया है, ठीक, तो कोई रेशियो बदलने वाला है नहीं है, इसमें रेशियो हमारा सेम रहेगा। क्या रहेगा, रेशियो हमारा सेम रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा 1:2:3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा, ए, ठीक है ना। चलो आगे देखो, अब देखो सेब, संतरे और आम की संख्या क्रमशः 5:7:8 के अनुपात में है। फल विक्रेता ने फलों की संख्या क्रमशः 40%, 50% और 75% से बढ़ा दी। फलों का अनुपात क्या होगा, देखो निकालो इसे, कैसे करेंगे, क्या दिया है 5:7:8, ठीक है।
फल विक्रेता ने फलों की संख्या 40%, 50% और 75% से बढ़ा दी। फलों का अनुपात अब क्या होगा? देखो, फलों का अनुपात निकालना है, अब क्या होगा? पहले ये था, उसने 40% बढ़ाया इसको, दूसरे वाले को उसने बढ़ाया हमारा 50% और तीसरे को 75% बढ़ाया। देखो कैसे करोगे, बढ़ा दो। क्या करना है हमें? सबसे पहले वही स्टेप अपनाना है, जीरो बढ़ा दो पहले, सबसे पहले सब में जीरो लगा दो। ठीक, अब देखो क्या करना है, 50 इंटू 40% बढ़ाया, यानी कि 100 पे 40% तो कितना हो जाएगा? 140। ठीक है, रेशियो 70 इंटू 50% बढ़ाया, कितने पे बढ़ाया? 100 पे, तो कितना हो गया? 150। कितना हो जाएगा? 150। ठीक, रेशियो 75% बढ़ाया, किस पे? 80 पे, कितना हो जाएगा? 100 पे बढ़ाया तो कितना हो जाएगा? 175। देखो, अब काट दो इसे, 50 से 2 बार, ठीक, 2 से 70 बार, ठीक, 0 से 0, 0 से 0, ठीक है, इस 0 से इस 0 को काट दो। ठीक, अब देखो, 5 से 2 बार, 5 से इसे काट दो, 20 बार तो 100 हो गया, और 75 कितनी बार हो गया? 5 एकन 5, ठीक, 5 25, 15 और 20, 15 और 20 हो गए तुम्हारे 35, तो ये कितना हो जाएगा? 35 बार 5 से। ठीक है, अब देखो, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा हमारा 15 इंटू 7, 105, ये हो जाएगा हमारा, देखो इससे और इसे काट दो, 2 से 4 बार, 35 चक 140, कितना हो गया? 140। अब देखो, इसको फिर से काटो, 5 से काट दो, देखो 5 से फिर से काट दो इसे, 5 एकन 5, बचे 2, 5 चक 20, 5 से 5 दूनी 10, 5 एकन 5, ठीक, 5 दूनी 10, ठीक, देखो अब 7 से कट जाएगा, 7 से 2 बार, 7 से 3 बार, 7 से 4 बार, क्या रेशियो बना? देखो, 2 रेशियो 3 रेशियो 4, 2 रेशियो 3 रेशियो 4, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, देखो इस तरीके से ये क्वेश्चन होना था। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो। इसमें दिया है क्वेश्चन में, कर्मचारियों की 3 श्रेणियों का वेतन दिया है, 1 रेशियो 2 रेशियो 3 में वेतन मिलता है इनको। अगर उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% और 15% वेतन वृद्धि होती है तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा? देखो इसी तरीके का क्वेश्चन है, वो भी पहले की तरह ही क्वेश्चन करना है। देखो कैसे होगा, निकालो। करना क्या है, रेशियो दिया है 1 रेशियो 2 रेशियो 3, ठीक, इसमें क्या करना है? फिर से वही काम करना है, 0 लगा दो। ठीक है, अब 5%, 10 पे 10 इंटू 100 पे कितना हो गया? 5%, तो 105 रेशियो 20 इंटू 10%, 110/100 रेशियो 30%, 15%, तो 115/100, बस निकाल दो, हो गया। 21, 20, 5, 0 से 0 काट दो इसे,
0 से 0, 23, 20, ठीक, 0 से इस 0 को काट दो, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, इस 0 से इस 0 को, ठीक, इस 0 से इसको। अब देखो कुछ बच रहा है ऊपर, 21/2, 11 दूनी 22, अब दे रहा है 69/2। अब देखो इसमें 2 से गुणा कर दो, इसमें तीनों में 2 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 हटाने के लिए तीनों में 2 से गुणा करोगे, क्या हो जाएगा, 2, 2 और 2, क्या हो जाएगा हमारा, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या रहेगा, 21/44/69, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा, ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलो चलो अगला क्वेश्चन देखो, चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सेब, संतरे और आम की संख्या का क्रमशः 1:3:4 के अनुपात में है। फल विक्रेता ने फलों की संख्या 5%, 10% और 15% से बढ़ा दी। फलों का अनुपात क्या होगा। देखो कैसे निकालना है इसे, इसी तरह का क्वेश्चन है ये भी, 1:3:4, 1:3:4 में दिया है। क्या बढ़ाया है इसने, 5%, 10% और 15%। देखो बढ़ाओ, क्या करोगे, सबसे पहले 0 बढ़ा दो, तीनों में 0 लगा दो, ठीक। अब लगाओ 10 × 105/100 रेशियो 30 × 110/100 40 × 115/100। बस हो गया क्वेश्चन। देखो 5 से 21 बार, 5 से 20 बार, 5 से 22 बार, 5 से 20 बार, 5 से 20 बार, 5 से 23 बार, ठीक। अब देखो 10 से 2 बार, ठीक, 0 से 0, 2 से 11, 0 से यानी कि 20 से 40 को 2 बार, ठीक। अब देखो क्या बचा है इसमें, 21/2, यहाँ क्या बचा, 33, 11 तिया 33 रेशियो, ये क्या बचा, देखो कुछ बचा, 23 × 2 यानी कि 46। अब यहाँ 2 बच रहा है, ये सिंगल है यानी इनके नीचे कुछ नहीं है, तो कहने का मतलब क्या है, इसके इस 2 को हमको हटाना है इसके नीचे से, रेशियो में 2 को इसको हटाना है। तो कैसे करोगे, इन तीनों में 2 से गुणा कर दो। क्या करोगे, तीनों में 2 से गुणा, क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 21। यहाँ क्या हो जाएगा, 33 × 2 66, यहाँ क्या हो जाएगा, 40 × 2 92, क्या हो जाएगा, 92, 92। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा, देखो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देखो इस तरह होने हैं ये क्वेश्चन, उतारो इसे क्वेश्चन को। चलो आगे देखो क्वेश्चन को, आगे का क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, मुकेश, योगेश और सुरेश का वेतन दिया है 3:4:5 के अनुपात में। उनके वेतन में क्रमशः 10%, 25% और 20% की वृद्धि हुई थी। यदि उनके संशोधन वेतन की कुल राशि 28,600 रुपये है, तो मुकेश का मूल वेतन क्या था, इसमें पूछा है। मुकेश का मूल वेतन क्या पूछा है, मुकेश का मूल वेतन। देखो क्या रेशियो है, 3:4:5
4:5 ये दिया है। कितनी वृद्धि हो रही है हमारी? 10%, 25% और 20%। देखो इसमें भी वही तरीका है, देखो करो। 0 बढ़ा दो, सबसे पहले लगा दो 0 तीनों में। अब लगाओ 30 इंटू 10%, 110/100 रेशियो 40 इंटू 25%, 125/100 रेशियो 50 इंटू 120/100। देखो काट दो इसे। ठीक है, 0 से 0, 20 से 2 बार, 0 से 0, 2 से 12। ठीक, अब देखो 2 से इसे को भी काट दो 11, क्या हो जाएगा? 11 तिया 33। यहाँ क्या बचा है? 25 दूनी 50। यहाँ क्या बचेगा? 12×5 = 60। क्या रेशियो रहेगा हमारा? 33:50 अब इन रेशियो के बराबर दिया है हमारा 28,600 रुपये। अब जो वेतन हुआ है 28,600, कितना हो रहा है टोटल? कितना हो रहा है ये? 33, 60, 110 और 33 कितना हो गया? 143। 143 रेशियो के बराबर दिया है हमें 28,600। ठीक, 28,600। तो एक रेशियो के बराबर क्या हो जाएगा हमारा? देखो एक रेशियो के बराबर हो जाएगा हमारा 28,600 बट्टा 143। इससे इसे काट दो। कितनी बार कट रहा है? 2 बार। 2 यानी कि 200। 200 बार गया। अब 200। अब पूछ रहा है मुकेश का मूल वेतन। किसका पूछ रहा है? मुकेश कौन सा है? ये मुकेश का मूल वेतन पूछ रहा है। तो क्या करोगे? रेशियो कितना है? 30। एक रेशियो के बराबर कितना दिया है? 200। तो कितना हो जाएगा? 30 इंटू 200 कितना हो जाएगा? 6,000। कितना हो जाएगा? 6,000। मुकेश का वेतन पहले कितना था? 6,000। ठीक, मुकेश का वेतन पहले कितना था? 6,000। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा? बी। ठीक, चलो आज हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। आगे के क्वेश्चन हम अगले पार्ट में लेके आएंगे। कुछ बेसिक से, कुछ थोड़े लेवल से थोड़े हटके क्वेश्चन लेके आए आज हम। आज के हमारे क्वेश्चन 14 से 15 क्वेश्चन रहे। अगली वीडियो में हम फिर से 14 से 15 क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। ये बेसिक से ही क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं है, पर लेकिन बनते ज़रूर हैं। यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और आपके ग्रुप डी, एनटीपीसी में भी बने थे, यही क्वेश्चन बने हुए थे, वही आए हुए क्वेश्चन है ये सब। देखो हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं को क्वेश्चनों को आपको कराएंगे, फालतू के क्वेश्चन कोई नहीं कराएंगे। देखो अगर आप साथ दोगे हमारा तो हम इसी तरीके से आपके लिए क्वेश्चन लेके आते रहेंगे और वही क्वेश्चन लेके आएंगे जो जेन्युइन आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, हो सके तो शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप शेयर करने में बहुत कंजूसी करते हो। और हमारे चैनल हाई फाई टीचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद।